Kipsta Agility 140 versus Nivea Dagger. Old classics versus newly gained popularity वाले जूते. बॉस दिस इज गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ कंपैरिजन. मैं बताऊंगा इसमें से कौन सा बेटर जूता ऑब्वियसली अपने को देखने के लिए मिलता है. आई एम अवेयर ये स्टड्स है और ये वाले टफ है, बट एजिलिटी 140 में आपको स्टड्स वेरिएंट भी देखने के लिए मिल जाता है. प्राइस पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे एंड ओवरऑल बेटर जूता आप लोगों के लिए कौन सा है या किस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए है, इस बारे में भी हम बात करेंगे. लाइक शेयर सब्सक्राइब, यू गाइस नो द ड्रिल. नाउ लेट्स गेट टू दिस इज हाउ डैगर लुक्स. डैगर की सबसे अच्छी चीज़ ये है इसकी डिज़ाइनिंग विच इज़ रियली गुड. 3D टेक्सचर अपने को यहाँ देखने के लिए मिल जाता है. TPU फ्यूजन टेक्नोलॉजी अपने को ऊपर देखने के लिए मिल जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा लाइट और ब्रीदेबल मैश अपने को इसका देखने के लिए मिल जाता है. यहाँ अगर घूमो तो TPU आउटसोल अपने को नज़र आ जाता है, डबल कलर वाला स्पेशली. एंड अपने को यहाँ पे कॉनिकल स्टड्स ही नज़र आते हैं. बस यहाँ पे थोड़ी और ग्रिप के लिए यहाँ पे एक हल्का सा अलग सा पैटर्न देखने के लिए मिल जाता है. 2 लेयर्स ऑफ हाई डेंसिटी फोम अपने को कॉलर के अराउंड देखने के लिए मिल जाता है. डाई कट EVA सॉक लाइनर विथ सम कुशनिंग अपने को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है. इंसोल भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल अपने को देखने के लिए मिलता है एंड ऑब्वियसली लेस की क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी है जूते की. नाउ दिस इज अ किप्स्टा एजिलिटी 140 लुक्स लाइक. अब इसका अपर अगर अपन देखते हैं तो अपर अपने को PU देखने के लिए मिल जाता है. EVA सॉक लाइनर के यहाँ पे ये इंटरनल रीइंफोर्समेंट्स अपने को यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि थोड़े मेरे को पॉलिएस्टर वाले फीलिंग आती है. एंड यहाँ पे ऑब्वियसली नॉन मार्किंग देखने के लिए मिल जाता है. पीछे पलटो तो रबर आउटसोल अपने को यहाँ देखने के लिए मिल जाता है. दिस हैज़ अ लिटिल मोर फैट इश क्या कहते हैं अपर कंपेरेटिवली टू निविया डैगर अगर अपने को देखने के लिए मिल जाता तो. एंड निविया डैगर थोड़ा सा ज़्यादा हल्का फील होता है कंपेरेटिवली टू एजिलिटी 140. ऑल्दो इसके अंदर अभी पेपर है. इवन इफ चलो अगर मैं पेपर भी निकाल देता हूँ तो भी आई थिंक सो डैगर ज़्यादा लाइट वेट फील होता है रादर देन एजिलिटी 140. नाउ वी वोन एजिलिटी 140. पहले वार्म अप हम करने वाले हैं बट दिस डज फील वेरी नॉस्टैल्जिक क्योंकि मेरे पास ये जूते थे एंड आई यूज देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बट एट द सेम टाइम थोड़े से आउटडेटेड फील हो रहे हैं मेरे को बिकॉज अभी मैंने इतने जूते ट्राई कर लिए है विथ रिव्यूइंग एंड सो मेनी न्यू रिलीजेस बट दिस स्टिल फील्स फ्रेश. आउटडेटेड से मेरा मतलब ये नहीं कि ख़राब है या कुछ है, बट हाँ इन टर्म्स ऑफ क्योंकि PU है थोड़ा सा भारीपन है कंपेरेटिवली टू न्यू शूज़. एनीवे ओके ठीक है. आई थिंक आई एम जजिंग टू क्विकली. नहीं, दी स्टिल फील लाइट वेट. ऐसा नहीं है, दिस स्टिल आई थिंक. लेकिन थोड़ा क्वालिटी में आई कैन स्टिल फील कि आई थिंक थोड़ा क्वालिटी में आई कैन अंडरस्टैंड शायद द मेकिंग हैज़ बीन चेंज सो इट डजंट फील द सेम एनी मोर. हैज़ गुड ग्रिप, फील्स लाइट, सॉक लाइनर अच्छा है, स्पेशली इंसोल अच्छा फील कर रहा है एंड दिस डज फील कंफर्टेबल एज वेल. नाउ वी हैव गॉटन इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट फिट विच इज निविया डैगर. ये ऑनेस्टली जब पहन रहा था और अभी भी जब पहन लिए है, द वे इट्स ऑन योर फीट, यू नो द वे इट फील्स ऑन योर फीट इज क्वाइट आई वुड से डायनामिक, मोर अटैकिंग फिट ज़्यादा फील होता है. बट ओके लेट्स गो एंड वार्म अप राइट नाउ. सी इसीलिए वो जो टो के यहाँ पे भी अगर मैंने आपको ग्रिप दिखाई थी ना वो इसलिए इसके अंदर क्योंकि इसका जो फिट है वो है ही डायनेमिक, वो है ही क्या बोलते हैं एक तरह से अटैकिंग. ओके दिस इज अगेन वेरी गुड, वेरी लाइट वेट. डैगर तो यार आई रियली लव इट क्योंकि डैगर तो फील ही नहीं होता है कि आपने एक्चुअली पहना है. ओके वेरी इजी. डैगर के साथ वैसे भी कुछ भी लाइक प्ले करना एंड इवन आप वार्म अप करते हो इट्स वेरी सिंपल, ना डिफिकल्ट है नहीं. इवन क्लोज कॉल्स और उल्टा ये वाली चीज़ें और अच्छी है डैगर के अंदर. क्लोज कॉल्स, क्लोज ड्रिल्स के अंदर इट्स रियली गुड. थोड़ा सा एंकल रोटेशन, एक्चुअली एंकल रोटेशन हिसाब से पहले करना चाहिए. मैं ओके ओके लव इट, कोई दिक्कत नहीं है. एजिलिटी के कंपैरिजन में आई थिंक सो सिर्फ मुझे लाइट वेट और मैश का जो चढ़ावा है, चढ़ावा नहीं बट द वे इट्स ऑन माई फीट, आई थिंक डैगर का वो फील थोड़ा बेटर. नाउ वी जगल विथ एजिलिटी 140. लेट्स गो.
ओके, क्वाइट लाइट वेट, ग्रिप भी अच्छी है। Okay, now we juggle with Nivea Dagger. Okay, let's go. Okay, close connections with the football is really good. Ball बहुत अच्छा feel होता है पैरों पे. Now we dribble with these shoes. अब तक shoes has been phenomenal, very impressive. I don't feel anything bad about these shoes. Dribble with Dagger. Dagger has been performing really well on the channel. हमने इसको Ashtang के साथ भी कंपेयर किया था, बट ओके, आज एजिलिटी की बारी है. टाइम फॉर द शॉर्ट्स. यहाँ पे एक्चुअली एजिलिटी 140 पता चलेगा कि एक्चुअली में टाइमलेस क्लासिक है भी कि नहीं है. डज इट स्टिल हैव द सेम काइंड ऑफ कनेक्शन विद द फुटबॉल, या पीयू मटेरियल में कुछ चेंज है नहीं है. लेट्स गो. Time for the shots. Dagger has been performing astonishingly well. I'm very excited to take the shots. Let's go. This is a tough call, but you guys need to know this honestly. ठीक है. डैगर जो है वो प्रॉपर मॉडर्न एज फुटबॉल जो है, मैं लिटरली इसको यही बोलता हूँ, क्योंकि सी लुक एट द डिज़ाइन, लुक एट हाउ द फिनिशिंग इज डन, एंड लुक एट हाउ निविया हैज़ री इन्वेंटेड देमसेल्व्स विद दिस डैगर. एजिलिटी 140 इज़ रियली गुड, बट मुझे ऐसा लगता है ओवर द ईयर्स इनके मेकिंग में जो इनकी क्वालिटी है ना प्रोडक्ट की, वो थोड़ी सी चेंज हो गई है. इट डजंट फील द सेम एज इट यूज टू. जब मैंने आई थिंक सो 2 साल 2.5 साल पहले जब मेरे पास थे, तो दिस डजंट फील द सेम. लाइट वेट येस, थोड़ा सा जो पॉलिएस्टर अंदर के साइड है थोड़ा डिफरेंट फील होता है, बट अदर देन दैट फिनिश विद द फुटबॉल एंड परफॉर्मेंस में इतना ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता. बट हाँ, जब आप पैरों में पहनते हो ये वाला जूता तो आपको फ़र्क मालूम पड़ जाता है. तो अब डैगर और एजिलिटी में क्या फ़र्क है मेजर, मैं उस पर थोड़ा हाईलाइट करता हूँ. डैगर कैसे है ना, डैगर की बनावट जो है ना वो डायनेमिक है. वो ये है टू प्ले फास्ट गेम्स, कि आप थोड़ा सा अटैकिंग ऑफेंसिव अगर आप खेलते हो तो फिर आप डैगर यूज़ करो. ठीक है, ऑल्दो ये कॉनिकल स्टड्स दिए गए बट इसका बिल्ट वैसा ही है. ठीक है, बट एजिलिटी 140 जो है ना, एजिलिटी 140 आई थिंक सो मोर अराउंड कंफर्ट के इधर है. कंट्रोल्ड गेम अगर आपको खेलना है तो आई थिंक सो आपको एजिलिटी 140 लेना चाहिए. प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली एजिलिटी 140 ओकेजनल यूज़ के अंडर आता है इन किप्सा यानी कि डिकैथलॉन में. एंड डैगर के साथ ऐसी कोई बात है नहीं, डैगर को आप रेगुलर यूज़ कर सकते हो. बट इट्स ऑल्सो अबाउट फिनिशिंग ऑफ द शूज़, क्योंकि ये एक स्टड है एंड ऑब्वियसली एजिलिटी 140 में भी अपने को स्टड वाला वेरिएंट मिल जाता है, बट दिस इज़ टफ अभी. बट क्या है, फिनिशिंग में फ़र्क ये है कि डैगर जो पैर पे चढ़ता है ना वो आपके पैर का फिट ले लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कॉन्टूर्ड फिट कहते हैं. ठीक है, आपके पैरों का फिट ले लेता है वो. एजिलिटी 140 भी वैसी कोशिश करता है, बट बिकॉज इट हैज़ पीयू यानी कि पॉलीयूरेथेन, तो वो चीज़ इतने अच्छे से हो नहीं पाती है कंपेरेटिवली टू डैगर. बट हाँ, इसमें एक ये बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि इसका जो अपर है ये टीपीयू है, तो टीपीयू अपर कहा जाता है कि पीयू से बेटर होता है, बट पीयू कहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा वर्सेटाइल होता है. तो अगर आप बारिश हो रही है, अगर आप डिफरेंट कंडीशंस में खेल रहे हो, तो पीयू की परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी कंपेरेटिवली टू TPU. Let's come to the price point of these shoes. Agility 140 1999 का देखने के लिए मिल जाता है, एंड निविया डैगर राइट नाउ और निविया वेबसाइट आपको
1799 का देखने के लिए मिल जाता है। तो ज़्यादा फ़र्क अपने को देखने के लिए मिलता है नहीं, थोड़ा बहुत फ़र्क है, 200 रुपये का फ़र्क अपने को देखने के लिए मिल जाता है। बट हाउ डू आई पुट इट यार, एजिलिटी 140 हैज़ माई हार्ट, बट आई नो दैट निविया डैगर इज़ एक्चुअली गोइंग इन द राइट डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर ऑफ फुटबॉल शूज़। तो आई थिंक मेरा स्लाइट एज टू निविया डैगर जाएगा, स्लाइट एज। बट आई वुड स्टिल से कि किप्स्टा एजिलिटी 140 में दम है, आज भी है, ऐसा नहीं है। बट you know the making of it has changed, it doesn't feel the same anymore, it doesn't give you the same kind of quality anymore, whereas dagger के अंदर अपने को वो चीज़ थोड़ी सी देखने के लिए मिल जाती है। but here is my one concern, my edge is to dagger before I say this, but my concern is जो PU है ना एजिलिटी 140 के ऊपर, कोई अगर आपके पैरों पे स्टैम्प करता है ना तो ये आपको अच्छा प्रोटेक्ट करेगा, इसके ऊपर थोड़ा सा मैश है। लेकिन डैगर में ये चीज़ थोड़ी लैक करती है क्योंकि इसका मैश इतना ज़्यादा पतला है कि अगर आप मैच में खेलते हो या अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी टर्फ पे खेलते हो, कोई भी अगर स्टैम्प करेगा ना तो इसका मैश इतना मोटा नहीं है टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दैट। तो वहाँ ये थोड़ी सीरियस इंजरी के टूवर्ड्स जा सकता है। तो ये मेरा डैगर के साथ पहले भी मेरी यही कंप्लेन थी जब मैंने निविया डैगर का वीडियो बनाया था, तभी भी कि मैश इतना ज़्यादा पतला है, या तो फिर आप इसको पर्सनल यूसेज अकेले प्रैक्टिस करो तभी आप इसको यूज़ करो, मैच में आप यूज़ करोगे तो देर आर चांसेस दैट स्टैम्प हो गया, कुछ हो गया, तो देर आर चांसेस दैट यू कैन गेट इंजर्ड। देखो फिट एंड ऑल ऑब्वियसली दोनों का अच्छा है, कंफर्ट अच्छा है, आप यूज़ करते हो तो अच्छा है, ट्रैक्शन अच्छा है, दोनों की सारी चीज़ें अच्छी है। ऑफकोर्स ये थोड़ा कंफर्ट के टूवर्ड ज़्यादा है, ये थोड़ा ऑफेंसिव गेम स्टाइल अगर प्लेइंग आपका है तो उसके टूवर्ड ज़्यादा है। The edge goes to dagger obviously because I told you I like the new age in it, but agility 140 still has that nostalgic and मेरे को टाइमलेस लगता है। मैं अगर इफ़ द राइट वर्ड आई हैव टू यूज़, इट लुक्स टाइमलेस, ठीक है, मतलब अभी भी आप यूज़ करोगे, अगर आप ये शायद 2027 में भी लो तो भी दिस वुड लुक रियली गुड, एंड शायद 2027 में ये आउटडेट हो जाए, यू नेवर नो दैट। ड्यूरेबिलिटी 140 की मुझे मेरे एक्सपीरियंस में काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिली थी। डैगर मेरे अभी भी चल रहे हैं तो वी कैन नॉट डिस्कार्ड इट फ्रॉम ड्यूरेबिलिटी, दिस इज स्टिल प्रिटी गुड। किन लोगों को आप कौन सा जूता खरीदना चाहिए? देखो जिनका कंट्रोल्ड गेम ज़्यादा है, थोड़ा कंफर्ट में खेलना चाहते हैं, ज़्यादा अटैकिंग, ज़्यादा डायनेमिक मूवमेंट्स नहीं करते, एजिलिटी 140 ले लो, और ओकेजनल खेलते हो तो एजिलिटी 140 ले लो। फास्ट गेम है, डायनेमिक है, ऑफेंसिव खेलते हो, मोर टुवर्ड्स अ विंगर एंड थोड़ा सा मिडफील्ड आगे खेलते हो, डैगर इज़ फॉर यू। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक व्हाट यू हैव टू कंसिडर ओवर हियर इज़ कि एजिलिटी 140 जो जूता है बहुत सालों से चलता आ रहा है, तो स्टिल टुडे इट्स अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू बाय फुटबॉल शूज़। डैगर अभी आए हुए 8 महीने 9 महीने हुए, बट स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड to be honest, Nivea has been releasing so many football shoes these days and they've been doing really well with their brand and the new football shoes. And yeah, one thing, Dagger के अंदर 3 और कलर देखने के लिए मिल जाते हैं। Agility 140 में हमें आज भी सिर्फ यही एक कलर देखने के लिए मिलता है, एंड शर्ट्स का जो वेरिएंट है उसके अंदर आपको जो डिफरेंट कलर्स देखने के लिए मिलते हैं, बस वही एक चीज़ है, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं दोनों के अंदर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू द चैनल एज यू गाइज नो। Thank you so much for watching. This was the comparison between Kipsta Agility 140 versus Nivea Dagger. I hope you guys liked it. कुछ मिस कर दिया हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, कुछ अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। You have any video suggestions प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अगेन लिख देना। Thank you so much for watching. Like, share, subscribe प्लीज़ करके चले जाना to the channel and see you guys.